Hello friends, welcome to our next topic, that is motivation in the classroom. तो इट मीन्स डेट कि क्लासरूम में बच्चे को कैसे मोटिवेट रखें, कैसे बच्चे सबका इंटरेस्ट बना रहे हैं कि क्लास मोनोटोनस ना हो जाए। तो उसके लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। मोटिवेशन ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन लर्निंग. Learning is not possible without motivation. The teacher must arouse interest and motivation in a student for better effective learning. The teacher should use some motivation techniques such as, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि मोटिवेशन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लर्निंग में। अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो लर्निंग पॉसिबल नहीं है। टीचर को मोटिवेशन क्लास स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखना चाहिए ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे क्लास में, और वो जो चीज़ भी पढ़े सीखे वो क्या हो, इफ़ेक्टिव हो, मतलब किसी गोल की तरफ उनको लेके जाए। तो क्या क्या टेक्निक होना चाहिए? पहला क्या है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो ये क्या है, ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आप लोग भी मैंने सुना होगा। रिवॉर्ड मतलब क्या है, किसी को प्राइज़ देना, शाबाशी देना, और पनिशमेंट मतलब जो हम लोग नील डाउन करवाते थे, कान पकड़ के बच्चों को खड़ा करवाया जाता है, वो पनिशमेंट में आता है। तो टीचर को ये चीज़ यूज़ करना चाहिए क्लासरूम में। ये सबसे ओल्डेस्ट और कॉमन मेथड है मोटिवेशन के लिए। रिवॉर्ड में क्या होता है, रिवॉर्ड को हमेशा हम लोग पॉजिटिव इंसेंटिव मोटिवेशन समझ के चलते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छा किया, उसको 10 आउट ऑफ 10 आया, तो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा किया। और वैसे ही पनिशमेंट क्या हो गया, पनिशमेंट आपका निगेटिव में चला जाएगा, निगेटिव मोटिवेशन में। अगर किसी बच्चे ने गलती किया तो उसको पनिशमेंट देना चाहिए। पनिशमेंट क्यों देना चाहिए? ताकि बच्चा दोबारा वो चीज़ को रिपीट ना करे। तो इसी से रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का यूज़ करना चाहिए। रिवॉर्ड इज़ बेस्ट टेक्निक। नाउ अब नेक्स्ट क्या है, टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू आर लर्निंग। अब नेक्स्ट है प्लेजर एंड पेन. द टीचर मस्ट प्रोवाइड satisfying and pleasant experiences to his student in order to motivate them towards better learning. Pleasant experiences are practiced by the student and painful experiences are avoided by the student. Pleasure and pain में है कि टीचर जो कुछ भी पढ़ाए ऐसा पढ़ाना चाहिए कि बच्चे उससे टोटली सेटिस्फाई हो जाए, कि वो और आगे सीखने की कोशिश करे, अपने से बोले कि हाँ हमको इसके आगे क्या होगा मैम, इस टाइप से बोले। तो इतना ज़्यादा अच्छे से समझाए, इतना ज़्यादा वो मोटिवेट हो जाए कि उसको आगे और सीखने का जिज्ञासा होने लगे। हाँ, और पेन में क्या होगा कि अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो वो क्या होगा, उस चीज़ को अवॉइड करने लगेगा। जब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है तो आगे और समझने की कोशिश करेगा नहीं ना, करेगा। तो यही बोल रहे हैं कि प्लेजर और पेन का पॉलिसी अपनाना चाहिए। फिर थर्ड क्या है, प्रेज एंड ब्लेम. तो ये क्या है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव फॉर इफेक्टिव लर्निंग. प्रेज कैन बी गिवन फॉर माइनर अचीवमेंट एज वेल एज हायर अचीवमेंट. तो इसमें क्या है, बच्चे को शाबाशी देना चाहिए। अगर कोई अच्छा चीज़ करता है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो उसको शाबाशी देना है क्लास में, ताकि वो मोटिवेटेड रहे। अगर वो बड़ा काम भी कुछ करता है तो उसको शाबाशी देना है। अगर कोई ख़राब कुछ कर रहा है, गलती कर रहा है, किसी से झगड़ा कर रहा है, तो उसको डांटना चाहिए। कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, फोर्थ नंबर. तो इसमें क्या है, इट कैन बी यूज्ड एज इफेक्टिव टूल इन फॉर्मिंग कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट एंड इनकरेजिंग कोऑपरेशन. ये है कि टीचर को क्लासरूम में कंपटीशन वाला भावना डेवलप करना चाहिए, और साथ ही साथ कोऑपरेशन का भी भावना डेवलप करना चाहिए, कि ताकि स्टूडेंट्स क्या करें, एक दूसरे के प्रति कॉम्पिटिटिव भी हो और साथ में कोऑपरेट भी करें एक दूसरे को. फिर फिफ्थ है सेटिंग ऑफ गोल्स. सेटिंग ऑफ गोल्स में क्या है, helps in setting goals so that they can better action and learning. तो बच्चे लोग को हेल्प करना चाहिए कि उन लोग अपना गोल को सेट करें, ताकि उन लोग मतलब पढ़ाई अच्छे से कर सके और अच्छा अचीव कर सके. 6 नंबर क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स. लर्निंग बिकम मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग व्हेन द टीचर यूज ऑडियो विजुअल एड्स टू इलस्ट्रेट कॉन्टेंट मटेरियल. अगर टीचर ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उनका जो टीचिंग जो क्या है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इंटरेस्टिंग होगा. इससे क्या होगा, बच्चा उसको अच्छे से सुनेगा तो क्या होगा, उनको अच्छे से समझ में आएगा. इसलिए ऑडियो विजुअल एड्स भी एक मोटिवेशन के रूप में यूज होते हैं.
उसके बाद क्या है, ड्रामेटाइजेशन मेथड। ड्रामेटाइजेशन मेथड में क्या है, सम टॉपिक शुड बी टॉट इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा वेयर द स्टूडेंट विल प्ले द रोल रिलेटेड टू द टॉपिक इन ऑर्डर टू रिलेट मोटिवेट एमोंग देम, तो क्रिएट मोटिवेशन एमोंग देम। तो इसमें क्या है कि कुछ कुछ जैसे इंग्लिश का हम लोग का चैप्टर्स होता है जिसमें ड्रामेटिक फॉलो होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को ड्रामा के रूप में पढ़ाना चाहिए। बच्चे लोग को रोल दे देना चाहिए कि आप ये पढ़ के आओ, ये अपना पोर्शन है, आप याद करके आइएगा, अगले दिन क्लास में हम लोग इसका रोल प्ले खेलेंगे। तो इस टाइप से अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या होगा, मोटिवेटेड होगा, इंटरेस्ट लेके अरे अच्छे से उस चीज़ को करेगा और सीखेगा भी। फिर 8 नंबर क्या है, प्रोवाइडिंग रियल एक्सपीरियंसेस। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम लर्निंग शुड बी रिलेटेड विथ रियल लाइफ सिचुएशंस ऑफ इंडिविजुअल विद द एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। इसमें क्या है कि बच्चा को जो क्लासरूम में जो हम लोग जो भी चीज़ सिखाएंगे उसको रियल लाइफ से कोरिलेट करते हुए सिखाएंगे। अगर उसको उस टाइप से हम लोग सिखाएंगे, एग्जांपल देते हुए रियल लाइफ को समझाएंगे, तो वो अच्छे से समझेगा और मोटिवेटेड रहेगा, बोर नहीं फील करेगा क्लास में। फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एन इंटरप्राइज। अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन टू स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज। इसमें है कि जब भी हम क्लास में कुछ पढ़ाएं तो बच्चे लोग को उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए वो करना चाहिए। जैसे हम लोग कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चे से क्वेश्चन पूछना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, जिससे बच्चे क्या करें, उसमें पार्टिसिपेट करते रहे, ताकि हमको पता चले कि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं, और बच्चा का इंटरेस्ट भी बना रहे। और इसके साथ साथ उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी करवाना चाहिए क्लास में, जिससे बच्चा क्या करे, पार्टिसिपेशन करने लगे। फिर अवॉइड स्ट्रेसफुल प्रोसीड्यूर। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को स्ट्रेसफुल प्रोसीड्यूर जो होता है बच्चे को पढ़ाने के लिए वो यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज द चिल्ड्रन डेवलप टेंशन और एंजाइटी। तो टीचर को जो भी चीज़ पढ़ाना है, प्रोसीड्यूर जो भी वो यूज़ करे, वो सिंपल और इजी वे में यूज़ करना चाहिए, ताकि बच्चा को टेंशन ना हो, एंजाइटी ना हो। फिर लास्ट क्या है, यूज़ ऑफ नोवेलिटी। द टीचर्स मस्ट इंट्रोड्यूस नोवेल आइडियाज एग्जाम्पल इनटू हिज टीचिंग टू डेवलप एडुकेट इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लर्निंग। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को नोवेल आइडियाज़ के साथ एग्जाम्पल, एडुकेट इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन लर्निंग की तरफ लेते हुए पढ़ाना चाहिए। अगर टीचर उसमें बहुत सारे जैसे कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसमें नया नया आइडियाज़ लाएंगे, नया नया एग्जाम्पल देते हुए पढ़ाएंगे, तो क्या होगा, तो उनका टीचिंग क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा तो क्या होगा, बच्चा उसको ध्यान से सुनेंगे। तो इसी से नोवेलिटी उसमें यूज़ करना चाहिए।